हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए संस्कृत विषय से शिक्षण योजना बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण है वैदिक वंदना। तो आइए देखते हैं वैदिक वंदना प्रकरण पर शिक्षण योजना कैसे बनेगा। सबसे ऊपर लिखेंगे शिक्षण योजना, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 8 दिनांक, जिस दिनांक पढ़ाएंगे वो डेट डाल देंगे। कक्षा 8 विषय संस्कृत, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे वंदना का सस्वर वाचन कर लेते हैं। बच्चे वंदना का हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। प्रकरण वैदिक वंदना। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक या चार्ट पेपर पे यदि कुछ बनाया हो तो वो चार्ट पेपर भी लिख सकते हैं। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, ये कॉलम बनता है इसमें। फिर चरण, शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से कोई संस्कृत वंदना सुनाने को कहता है। बच्चे समूह में या एकल वंदना सुनाएंगे, मतलब समूह में गा के भी सुना सकते हैं या एकल कोई एक बच्चा करके भी सुना सकता है। शिक्षक, बच्चों आज हम लोग यजुर्वेद में रचित वैदिक वंदना का सस्वर वाचन करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक वैदिक वंदना का सस्वर वाचन करके बच्चों को सुनाएंगे। सभी बच्चे शिक्षक के पढ़ने के बाद स्वयं भी दोहराएंगे। इसका समय 20 से 25 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन है और शिक्षण की शुरुआत में का समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर है। गतिविधि, शिक्षक बच्चों को 2 समूह में बांटकर पहले समूह के बच्चे द्वारा सस्वर वाचन करने को कहेंगे और दूसरे समूह के बच्चे सुनकर दोहराएंगे। इसी प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। तो गतिविधि में क्या करना है, कक्षा को 2 समूह में बांट देना है। पहले समूह से कोई एक बच्चा पहले खड़ा होके 2-4 लाइन कविता की पढ़ेंगे और दूसरे समूह के सभी बच्चे दोहराएंगे। फिर उसी तरह दूसरा बच्चा खड़ा होके पढ़ेगा और पूरा कविता इस तरह से पहला समूह पूरा करेगा। फिर उसके बाद उसी तरह से दूसरा समूह भी कविता पढ़ के और दूसरे समूह के बच्चे द्वारा कविता को दोहराएंगे। इस तरह से गतिविधि पूरी की जाएगी। शिक्षक बच्चों को संस्कृत वंदना का हिंदी अनुवाद कर वंदना का अर्थ समझाएंगे। बीच बीच में शिक्षक बच्चों को खड़ा कर प्रश्न भी करते रहेंगे। ताकि टीचर को पता चलता रहे कि कौन बच्चा ध्यान से सुन रहा है और कौन नहीं। इसी दौरान शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से वंदना से जुड़े कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। बच्चे श्यामपट्ट कार्य को कॉपी पर लिखेंगे। शिक्षण के अंत में टीचर ये कर सकते हैं कि पाठ से जुड़ी कोई अगर कविता है तो उसकी कोई 1-2 पंक्ति लिखकर उससे बच्चे से उसका अर्थ पूछ सकते हैं या फिर कठिन शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं। तो ये शिक्षण के अंत में कर सकते हैं और बच्चे श्यामपट्ट कार्य को कॉपी पर लिखेंगे। जो वर्ड मीनिंग लिखा गया है उसे कॉपी पर लिखेंगे। इसका समय है 10 मिनट। अवलोकन और दिए गए कार्य को जांचकर आकलन का तरीका है। गृह कार्य, कुछ बच्चों का समूह बनाकर शिक्षक वैदिक वंदना को चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षरों में लिखकर आने को कहेंगे। 3-4 बच्चों का शिक्षक समूह बना देंगे और वो बच्चे समूह में मिलकर चार्ट पेपर पर सुंदर सुंदर अक्षरों में वैदिक वंदना को लिखकर लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ मैंने ये कॉलम ये खाली रखा है क्योंकि हमें शिक्षक की आगामी योजना पिछले कई लेसन टीचिंग प्लान जो था उसमें मैंने लिखा था, ताकि एक आइडिया मिले कि हम टीचर्स नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस क्या होगा। लेकिन इसमें मैंने खाली इसलिए रखा है क्योंकि जब हम ये लेसन ये पढ़ा देंगे, ये टॉपिक पढ़ा देंगे, उसके दौरान हमें कौन कौन सी समस्याएं आई हैं बच्चों को सिखाने में, हम जो टेक्निक अपनाएं या जो गतिविधि अपनाए हैं उससे बच्चा कितना सीखा या नहीं सीखा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट टीचिंग प्लान बनाएंगे। तो ये जो आज का ये है पढ़ा देगा टीचर, उसके बाद ही इस पे लिखेंगे जो भी टीका टिप्पणी करना रहेगा, इस पे लिखेंगे कि आगे हम किस तरीके से कौन सी टेक्निक अपनाएं,
कौन सी गतिविधि इंक्लूड करें कि बच्चा आसानी से सीख सके। इस तरह से कक्षा 8 के लिए वैदिक वंदना प्रकरण पर शिक्षण योजना बनेगा। धन्यवाद।